अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां अब्दुल मुतलिब। आज हम आपको मिस सुबही अली साहबा से मुलाकात कराते हैं, जो कि जिन्होंने मास्टर किया है मैस कम्युनिकेशन में। वो बहुत ही पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं। इन्होंने एक इंटरनेशनल इदारे में भी जॉब की है और कई और भी जॉब्स की हैं, लेकिन आजकल इन्होंने एक कारोबार किया हुआ है। छोटा सा कारोबार है, लेकिन इसमें वो लाखों रुपये। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको कुछ बता सकती। जी, मैं सबूही अली हूँ और मेरा ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन से मैं काम तो कर चुकी हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊँगी इसकी डिटेल। मेरा एक काम है जो मैंने शुरू किया है पेबल्स एंड पेटल्स के नाम से। मैंने मास कम्युनिकेशंस में मास्टर्स किया है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है कॉमनवेल्थ यूथ डेवलपमेंट में। तो यूथ के साथ मेरा काफ़ी काम है। मैंने स्टार्ट किया था एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ टीचर ट्रेनर, और बच्चों के हकूक़ पे मैंने बहुत सारे काम किए हैं। और 17 साल की जॉब करने के बाद आखिर में मैं एक इंटरनेशनल इदारे के साथ काम कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कोरोना जब आया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हो सका। जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ तो बजाय इसके कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में आके बैठ जाती या मैं सोचती कि ओहो अब इतने साल की मेहनत है, जॉब चली गई है, तो मैंने अपनी स्ट्रगल्स को नहीं छोड़ा। मैंने अपनी पॉजिटिविटीज़ को नहीं छोड़ा, जो कि मैं हमेशा यूथ को ये बताती थी कि किस तरह पॉजिटिव रह के आप ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं, अपने रास्ते बना सकते हैं। तो स्ट्रगल मैंने जारी रखी। आपको मेरे पौधे नज़र आ रहे होंगे। ये प्लांट्स के बारे में अभी आपको डिटेल बताऊँगी। आपने ये बिज़नेस का आपको ख्याल कैसे है? इस बिज़नेस का ख्याल मुझे इस तरह से आया कि 17 साल मैंने 17 इयर्स जॉब की थी और बहुत मेहनत की थी, और अभी भी मैं बहुत सारी जगहों पे कंसल्टेंसीज़ कर रही हूँ। लेकिन जॉब हम करते हैं 9 to 5। ये मेरा पैशन था गार्डनिंग। तो मैंने जैसे ये गार्डनिंग की तो जब जॉब ख़त्म हुई तो मैंने सोचा कि ना अपने पैशन को अपनी अर्निंग में कन्वर्ट कर दिया जाए। जब किसी चीज़ में आपका पैशन और आपका शौक़ और आपकी मुसलसल मेहनत शामिल हो जाती है तो फिर आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। दिल ना कर रहा हो, जॉब करने जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलता। दिल चाह रहा है, दिल से काम कर रहे हैं। सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ, फजर की नमाज़ के बाद बाहर आती हूँ, इनके साथ बातें करती हूँ, इनको देखभाल इनकी करती हूँ। और जब इसको मैंने अर्निंग बनाया तो मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर मुझे लगा कि मुझे एक मेरे बहुत करीबी एक भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि परेशान नहीं होना, यू शुड बी योर ओन बॉस। ये बात मुझे बहुत क्लिक कर गई। नाउ आई एम माई ओन बॉस। मेरा अपना टाइम है, मेरा अपना शौक़ है। जब दिल चाहता है इनको देख लेती हूँ, जब दिल चाहता है इनकी जो भी सेल करनी होती है उसको अपना शौक़ डाल के तो मैं उस तरीके से इसको कर लेती हूँ। जो आपने इनिशियल बिज़नेस बनाया, ये बिज़नेस पे तकरीबन आपका इनिशियल कितना खर्च हुआ था स्टार्ट में? खर्च तो बहुत हुआ था भाई, ये तो आप ना ही पूछें क्योंकि लोग डर जाएंगे, लेकिन उसमें इतना डरने की बात भी नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। जैसे कि अगर आप अभी मेरा गार्डन भी दिखाएंगे इनको और आप देख रहे हैं कि इसमें हर तरह के प्लांट्स हैं, और मिलके मैं आपको बताऊंगी भी कि इसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं। सबसे पहले तो आप ये मेरा फ्यूशिया का देखें। जो फ्यूशिया ये अभी मेरा आया है मरी से, इसके आप फ्लावर्स देखें, क्योंकि अभी ये थोड़ा शौक में है। 2-3 दिन पहले आया है और इसको मैंने रीपॉट किया। ये भी है और ये भी है। ये पौधा थोड़ा शौक में है, ये इधर तो ये है। और ये बहुत रेयर प्लांट है, ये जोनेडो है, ये हर एक के पास नहीं होता। ये मेरे पास मॉन्स्टेरा एडिनसोनी है, जिसको मॉन्स्टेरा चीज़ भी कहते हैं। तो ये प्लांट्स का मुझे पता भी नहीं था, जो मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे इतने मुश्किल नाम कैसे याद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके इनको ख़रीदना शुरू किया। ना सिर्फ ये कि ख़रीदा, इनको सीखा मुख्तलिफ़ गार्डनिंग ग्रुप्स में से, और मैंने इनको मल्टीप्लाई करना शुरू किया। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूँ, आपकी बात करती हूँ, खुशियाँ तकसीम करने से बढ़ती हैं और आसानियाँ। तो मैं समझती हूँ जो प्लांट लवर हैं ना वो जन्नती होते हैं, और हम लोग इनको जितना तकसीम करते हैं ये बढ़ते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट? भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख मैं अभी तक इस पर स्पेंड कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एकदम से स्पेंडिंग नहीं की। जैसे अभी आपको मैंने कुछ प्लांट्स दिखाए, तो मैं ये कहती हूँ कि कहीं पे कुछ पसंद आए प्लांट्स तो मैंने उनको ख़रीद लिया। एट ए टाइम मैंने 10 से 15 हज़ार के प्लांट्स भी ख़रीदे हैं, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें काफ़ी रही है। मेरा देखें ये मार्बल क्वीन है, जो ये आपको ये वाला नज़र आ रहा है, और अब ये मार्बल क्वीन है, अच्छा खासा महंगा है। इसके पीछे जो है एग्लोनीमा है, बहुत महंगा नहीं है, सिंपल सा है। वो आपको एक ये नज़र आ रहा है फिलोडेंड्रोन, ये तो नस्लों तक जाता है। तो इस तरह से मैंने एट ए टाइम कोई 10-15 हज़ार के करके
और क्योंकि ना सिर्फ ये है कि प्लांट्स हैं, आपको यहाँ पे कुछ कलरफुल चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। मेरा बर्ड बाथ कितना सेल कर रहे हैं? एक हफ्ते में मेरा अभी जो एकदम से काम शुक्र अल्लाह का चलना शुरू हुआ है, तो मुझे 25 से 30,000 25 to 30,000 मुझे अभी अर्निंग होना शुरू हो गई है। पहले एक साल में बिल्कुल डेड थी। और अगर एक महीना पूरा सेल हो तो मतलब तो 2 लाख आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत शर्त है। मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत मुखालफत हुई थी मेरी अपनी फैमिली से, मेरे घर से, और मुझे बहुत ये सुनने को मिलता था कि खामखा मामा पैसे ज़ाया करी हैं, इतनी चीज़ें ले आई हैं, क्ले पॉट्स हैं, पेबल्स हैं। मैंने तो स्टोन्स नहीं छोड़े, मैंने वो भी ख़रीदे, कहीं गए नज़र आए उठा लिया। अभी आप इनको स्टोन्स को देख सकते हैं कि ये स्टोन्स मेरे जैसे पड़े हुए हैं। इनका एक मकसद भी है, ये देखें, ये आपको इधर बर्ड बाथ नज़र आ रहा है, पर इकोसिस्टम भी रखना है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, परिंदे नहीं आएंगे। ये बर्ड बाथ है, ये भी उनके लिए है। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये बटरफ्लाई बाथ है। इसके लिए ये पेबल्स इसलिए रखे हैं कि जब हनी बीज और बटरफ्लाइज आती हैं तो वो इसमें डूब ना जाएं। जैसे ये बी बात है, येलो कलर इसलिए किया कि ये अट्रैक्ट करता है हनी बीज को, और वो इसमें बैठ के नहाती हैं, पानी पीती हैं, अंदर डूबती नहीं हैं, उड़ जाती हैं। वो आएंगी तो ये पोलिनेशन होगी ना, वो तो हमारे पोलिनेटर गेस्ट्स हैं। तो कहने का मतलब जी, अच्छा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, प्योर वुड का मैंने बनाया। जब मैं अपने गार्डन में आती थी और अपने पेबल्स को मैं देखती थी, जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फॉलो योर ड्रीम्स है, सनशाइन, तो मेरा दिल चाहता था कि एक खूबसूरत सी चीज़ जो नेचर के करीब हो। तो मैंने अपने गार्डन रूल्स लगा लिए, मैं फ्लावर्स ऐड करती रहती हूँ। बम्बल बीज के लिए मैंने आपको दिखा दिया, बर्ड्स को फीड करने के लिए मैं वहाँ पे बर्ड्स के फीडर्स, ये बर्ड फीडर लगा हुआ है, इसमें बाजरा है और बर्ड्स आते हैं यहाँ से, वो मैंने अपने बर्ड्स को दाना वगैरह डालती हूँ। टॉक विद प्लांट्स मैंने आपको बताया, मैं फजर के वक्त जब उठती हूँ तो मैं बाहर आके अपने हर पौधे के साथ बातचीत करती हूँ और वो मुझे रिस्पॉन्स भी देते हैं। पुल वीड्स, अगर मैंने ये ना लिखा हो, मुझे शायद भूल जाए, तो वीड्स को निकालना ज़रूरी होता है। फर्टिलाइज़र के बगैर तो आपको पता है पौधे चलते ही नहीं हैं। रिलैक्स तो इसमें आके कोई भी हो सकता है। एंड विश फॉर रेन, पिछले दिनों बारिशें नहीं हो रही थी जब, तो मैंने इसके लिए ये लिखा, और ये मुझे एक एनर्जी देता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी हमें कहीं से भी मिल सकती है, तो इसलिए मैंने इसको लगा। आप यूथ को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि ये बिज़नेस करें? इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितना वो महीना कमा सकते हैं, और आप क्या मशवरा दें? अच्छा, यूथ के लिए तो मेरा यही मैसेज है, सबसे पहले कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 1.5 से 2 लाख इस पे स्पेंड किया है, तो यूथ इजीली अपने कुछ पॉकेट मनीज़ वगैरह जमा करके जब आप कुछ प्लांट्स ख़रीद लेते हैं, थोड़ा सा स्किल सीख लें, DIY की वीडियोस देखें, मेरी अपनी वीडियोस में डालती हूँ। ये जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, मैं बर्ड बाथ और ये पेबल्स बनाती हूँ। ये बर्ड बाथ, एक तो ये एनवायरनमेंट के करीब हैं, वो आप सामने टावर्स देख रहे हैं, वो 3 वो मैंने अभी तो इसके अंदर क्योंकि प्लांट्स जल गए हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अब नया सीज़न आ रहा है, तो ये एक हर्बल टावर बनाया कि एक ही वर्टिकल गार्डनिंग एक तो प्रमोट हो रही है, और एक ही टावर में मुख्तलिफ आप फ्लावर्स लगा सकते हैं या मुख्तलिफ हर्ब्स लगा सकते हैं। आपका किचन गार्डन अच्छा हो सकता है। ये छोटा भी इसी तरह सकुलेंट्स हैं। ये जो मैंने आपको दिखाए थे बर्ड बाथ, बी बाथ, और ये एक नीचे आप स्टोन आप फोकस कर सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। इन स्टोन्स का एक मकसद तो ये है कि जब हम इनको वाटरिंग करते हैं तो डायरेक्ट इसकी मिट्टी भी ना उड़े, और इस पे वाटरिंग मैं करती हूँ ताकि मेरा प्लांट की रूट्स ख़राब ना हो। सेकेंडली ये खूबसूरत लगता है। थर्ड, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। मेरे सारे पेंट्स जो हैं वो मैं इमल्शन यूज़ करती हूँ, वाटर बेस्ड, कोई भी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट नहीं जाता। ये स्पेंडिंग करके इजीली आप 60, 70, 80 हज़ार, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से आप उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, आप कौन सी चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यूथ इजीली कमा सकती है आजकल, क्योंकि घर बैठ के काम करने का ज़माना है। मेरा पेबल्स एंड पेटल भी ऑनलाइन चल रहा है। अपना थोड़ा स्किल करें, पेजेस बनाएं, अपनी चीज़ें बनाएं, ख़ुद पे सबसे पहले एतमाद करें, ट्रस्ट करें, बिलीव इन योरसेल्फ। यूथ आसानी से ये स्किल सीख के और आगे चल सकते हैं और इसको स्प्रेड करें। एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, पाकिस्तान को भी ग्रीन करें और अपनी अर्निंग भी घर बैठे ऑनलाइन करें।